तो हेलो एनिमल लवर्स, तो कैसे हो यार। तो आज हम देखने वाले लुकिज्म सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 2, वो भी इन हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा कि पाक जुन सुक हर जगह पे बुली होता है। तो वो नए शहर में आता है अच्छी ज़िंदगी के लिए, लेकिन वहाँ भी वो एक बार पिट जाता है और उसके सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं। फिर उसको भगवान एक नई बॉडी देते हैं। फिर वो बॉडी बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होती है। फिर वो अपने स्कूल में एंट्री मारता है तो सब लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं उसको, क्योंकि वो पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का होता है। फिर वो अपने मतलब एपिसोड स्टार्ट होता है एपिसोड 2, और फिर वो अपने पीछे के सबसे पीछे बेंच पे जाती है और उधर जाके बैठ जाता है। और फिर उसको याद आता है कि पिछले स्कूल में उसको कोई बैठने भी नहीं दे रहा था और सब लोग उसको अपने बेंच से उठा देते थे। और वही वो याद कर रहा होता है कि कैसे पिछले बेंच में, मतलब पिछले स्कूल में उसको बैठने नहीं दे रहे थे बेंच पे। लेकिन तभी पाक यून सुक को बाजू के बेंच पे कोई तो बैठा हुआ दिखता है और वो देख के चौंक जाता है, क्योंकि बाजू के बेंच पे और कोई नहीं, जी सॉन्ग बैठा होता है जिसने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। और आगे के बेंच में मी चैन भी बैठी होती है जो उसकी तरफ भी देख रही होती। जी सॉन्ग ने उसको काफ़ी बुरी तरीके से मारा होता है और उसकी वजह से तो उसकी बदनामी भी हुई होती है। और जो अपना पाक यून सुक होता है वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है कि क्या हुआ, ये तो यहाँ पर है। क्यों पाक यून सुक को लग रहा होता है कि अब गया है वो, और ज़्यादा मार पड़ेगी उसको। लेकिन तभी जी सॉन्ग उससे हाय हेलो करने लग जाता है। और पाक यून सुक को लगता है इस बॉडी का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सब लोग उससे मतलब अपने आप बात करने के लिए आ रहे हैं। और जो एक लड़की होती है जिसका नाम हालून होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मेकअप करती है और सज धज के जाती है अपने पाक यून सुक के पास और उससे भी हाय हेलो करती है कि तुमने यहाँ पे एडमिशन क्यों किया और ऐसा, और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। और ये लड़कियाँ भी वही बात कर रही होती कि ये ऐसी है, और नए लड़के आते, अच्छे लड़के आते तभी उसके पास चली जाती है। और फिर पाक यून सुक भी हाँ उससे हाय हेलो कर देता है। और फिर जो जिन सॉन्ग होता है वो कहता है कि तुम उसके साथ फ्लर्ट करना बंद करो। फिर हालोन चली जाती है और मी चैन भी पाक यून सुक के पास देख रही होती है। फिर जी सॉन्ग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मी चैन पाक यून सुक के पास कब से देख रही होती है, और जो जी सॉन्ग होता है वो भी मी चैन के पास देख रहा होता है कब से, कि वो पाक यून सुक के बाहर देखते ही जा रही है। फिर जो अपना पाक जुन सुक होता है वो जाता है कैंटीन में। तभी पाक पूरा का पूरा कैंटीन खुल उठता है और सब लोग जो कि होते हैं पाक जुन सुक के पास ही देखने लग जाते हैं। और क्योंकि पाक जुन सुक पूरे स्कूल और पूरे कॉलेज का हैंडसम लड़का होता है तो सब लोग उसकी तरफ भी देख रहे होते हैं। फिर हालून भी आती है और हालून उससे सवाल पूछने लगती है कि तुमने जो फैशन डिज़ाइन क्लास में एडमिशन क्यों लिया। फिर यून सुक सोचने लग जाता है कि हाँ मुझे पता है मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो अपना पाक जुन सुक थे उसके मार्क्स बहुत कम आए थे और उसकी अटेंडेंस अच्छी थी, इसलिए उसको फैशन डिज़ाइन क्लास में एडमिशन मिला। और जो यूनसुक कह देता है कि हाँ मुझे फैशन डिज़ाइन क्लास में पहले से इंटरेस्ट है। फिर हालून इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो खाना खाने के लिए जाती है और यूनसुक होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि कोई नहीं आ रहा था उसे रोकने के लिए, क्योंकि पिछली क्लास में हर रोक कोई उसको खाना खाने से रोकते थे और बार बार बहुत ज़्यादा मारते भी थे। तो पाक यून सुक होता है वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जी सॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था पाक यून सुक पर, क्योंकि अब उसका भाव नहीं मिल रहा होता ज़्यादा। एक कपल गार्डन में एक लड़की को चलना सिखा रहे होते हैं। तभी पाक यून सुक को लगता है अभी उसको इस बॉडी में एडजस्ट होना होगा। तभी वो एडजस्ट होता है और चलने की प्रैक्टिस करता है। और जब जो अपना कपल होता है उसकी नज़र चली जाती है यहाँ पे पाक जुन सुक पे, तब वो चौंक जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़का होता है और वो उसको मॉडल कह रहे होते हैं, ये देखो ये तो मॉडल ही लग रहा है। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस लड़के को देखकर। फिर हमको देखने को मिलता है जो पाक जुन सुक होता है चलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और चलते चलते वो फिसल जाता है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन उसका नया शरीर था, बहुत ज़्यादा हल्का और ताकतवर शरीर था, इसलिए वो बैक फ्लिप मार के खड़ा हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा हल्का हल्का महसूस रख रहा होता है। फिर वो भागने लगता है और बहुत ज़्यादा तेज़ भागता है और भागता ही रहता है। और बहुत ज़्यादा तेज़ भागते भागते पार्क से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है। और वो पूरा दिन भागता ही रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा असली शरीर में बहुत ज़्यादा भारी है, तो उसको उसमें भागने का मज़ा नहीं मिलता और इसमें मिल रहा है था। फिर पाक यून सुक कल स्कूल में सो जाता है, क्योंकि वो पूरे दिन भाग रहा था। एक पास यूसुफ को पता चल जाता है, क्योंकि वो सो चुका है। फिर वो अपनी बॉडी में जागता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या वो तो सो गया, अब क्या होगा अब क्या होगा। वो सोने की कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि अब वो मतलब पूरे दिन सो ही रहा है और कुछ काम भी नहीं किया है, तो उसको नींद कैसे आएगा। फिर हालून उसको जगा देती है उसकी नई बॉडी को। फिर पाक यूसुफ कहते हैं कि हाँ शुक्रिया तुमने मुझे जगा दिया, शुक्रिया हालून शुक्रिया। फिर हालून भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर जो अपना मोटा लड़का होता है
वो सुपर शॉप पे देखने को मिलता है अपने को, एक शॉप पे जॉब कर रहा होता है। फिर वो उसका चेन बार बार नीचे आ जा रही होती है। फिर जो मैनेजर होता है वो कहता है कि हाँ तुम संभाल तो लोगे ना। फिर हमको देखने को मिलता है कि ये यहाँ पे केस है। पहले तो अपना नया मतलब नई बॉडी वाला पाक यूसुफ जाता है और उसको कहता है उसको वो पढ़ता है कि यहाँ पे एक नाइट में एक लड़के की ज़रूरत है। फिर वो आता है और जॉब मांगता है। फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हें रख लिया, क्योंकि पाक यूसुफ बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है तो उसको देख के बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, इसलिए वो मैनेजर पाक यूसुफ को अपनी जॉब में रख लेता है और बहुत ज़्यादा पैसे भी ऑफर करता है और आज से ही काम शुरू करने की सलाह भी देता है। लेकिन जो अपना पाक यूसुफ होता है वो उसको कहता है कि माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे नहीं, मेरे एक दोस्त को जॉब चाहिए। फिर मैनेजर कहता है कि हाँ किसको, उसको भी भेज देना, मैं उसको भी दे दूँगा। फिर जो अपना रियल पाक यूसुफ आता है वहाँ पे और उसको देख के मैनेजर मना कर देता है कि तुम नहीं चाहोगे, हम स्टूडेंट को जॉब पे नहीं रखते। फिर पाक यूसुफ को कहता है कि हाँ आप मेरे दोस्त को तो रख रहे थे, मुझको नहीं रख रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स को सिगरेट्स के नाम ध्यान में नहीं रहते। ऐसा वो बहाना बनाता है, लेकिन पाक यूसुफ हर एक सिगरेट के नाम ले लेता है, क्योंकि पाक यूसुफ को बहुत ज़्यादा डिग्री हासिल होती है और इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी बात बड़ी भी लग रहा होता है पाक यूसुफ को, क्योंकि पाक यूसुफ को हर कोई सिगरेट लेने के लिए मार ठोक के बेच देता था, इसलिए वो सारे के सारे नाम याद है उसको। फिर वो उसको जॉब लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी बहुत बुरा होता है, क्योंकि मैनेजर चला जाता है और पूरी की पूरी शॉप सिर्फ पाक यूसुफ संभालने वाला होता है। पाक यूसुफ बहुत खुश होता है और वो उसको लगता है कि वो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे और उससे वो मज़ा करेगा। और फिर पाक यूसुफ सब कुछ नोट्स करता है कि अगर मेरी पहली बॉडी सो जाती है, मतलब अपनी मेरी मोटी बॉडी अगर जो जाग रही है तो मेरी पतली बॉडी सो जाती है, मेरी पतली बॉडी अगर जाग रही है तो मेरी मोटी बॉडी सो जाती है। ऐसा कुछ नोट्स बनाता है वो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया लेकिन उसको सब कुछ समझ आया। फिर एक लड़का आता है और वो कहता है कि मुझे सिगरेट चाहिए, लेकिन वहाँ का एक नियम होता है कि वहाँ पे सिगरेट बड़े लोगों को ही मिलती है और छोटे लड़कों को नहीं मिलती। लेकिन वो तभी पाक यूसुफ आईडी मांगता है तो आईडी वो फेक दिखाता है, क्योंकि पूरा का पूरा चेहरा ही चेंज होता है। फिर पाक यूसुफ मना करता है कि हम आपको सिगरेट नहीं दे सकते, क्योंकि आप कम उम्र के। फिर यहाँ पे जी सॉन्ग हमको देखने को मिलता है। जी सॉन्ग वहाँ पे आता है और जी सॉन्ग उस मोटे को देखता है और कहता है कि क्या मोटे तू 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 रुक, अभी आता है। फिर जी सॉन्ग देख के चौंक जाता है और जी सॉन्ग समझ जाता है कि ये कौन है, लेकिन जी सॉन्ग थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में चल जाता है क्योंकि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर जी सॉन्ग उसके पास जाता है, तुझे मुझ पे माफ़ी मांगनी है ना। और फिर जी सॉन्ग जाता है और देखता है कि उसकी लेवल पे पाक यूसुफ लिखा होता है। और फिर जी सॉन्ग कहता है कि इन दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर जी सॉन्ग बहुत सारा सामान खरीदने लग जाता है, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब कम से कम 2-3 हज़ार का सामान जी सॉन्ग बाय कर लेता है और उसकी तरफ जाता है और कहता है कि तुम इसका बिल भरो, मैं नहीं, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी थी ना तो इसका बिल भरो। फिर जी सॉन्ग चिल्लाने लग जाता है कि बिल भरो। फिर पाक यूसुफ मना करता है और पाक यूसुफ खुद ही बिल भरने को मना कर दिया है, क्योंकि उसकी आज जॉब लगी तो उसके पास पैसे नहीं होते। फिर जो जी सॉन्ग होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जी सॉन्ग जाके उसको बहुत ज़्यादा मारने लग जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा ही मार देता है और उसकी हालत कुछ ऐसी बना देता है, क्योंकि पाक यूसुफ नाम था तो मीचन और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मारता है। फिर उसकी पैंट में निकाल के उसका फ़ोटो खींच लिया जाता है, क्योंकि वो पुलिस के पास ना जा सके, ऐसा उसको कहते हैं। फिर वो जब पे पाक यूसुफ की वापस इज्जत लूट जाती है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। और इसको उसको याद आता है कि वो मोटा लड़का कहता है कि तू उसे मार खाने के लिए पैदा हुआ है। फिर उसका वो पाक यूसुफ को फ़ोन आता है उसके माँ का, फिर वो बातचीत करने लग जाते हैं और पाक यूसुफ पूछता है कि तुमने फ़ोन क्यों किया माँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पाक यूसुफ को अब उन लड़कों पे, क्योंकि बिना वजह का मारा है उन्होंने। फिर हमको देखने को मिलता है कि पाक यूसुफ की माँ फ़ोन कट करती क्योंकि उसका ग्राहक आ चुका होता है। फिर हमको देखने को मिलता है सीन चेंज होता है। कल हमको देखने को मिलता है कि पाक यूसुफ स्कूल में जाता है और सब लोग पाक यूसुफ की तरफ देख रहे होते हैं। फिर पाक यूसुफ इंटर करता है, तब सब लोग उसको कहते हैं कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमारे पास आओ, क्योंकि जो उनके पास पाक यूसुफ की ही फ़ोटो होती है, वो भी बिना चड्डी की, और वो अपने आप दिखा रहे होते हैं और मजाक उड़ा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं उसका, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि वो लड़का उनके सामने ही है, सिर्फ बॉडी चेंज है भाई, लेकिन उनको पता नहीं होता है वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं उसका। फिर
मतलब जो जी सॉन्ग होता है उसको बहुत बड़ा बड़ा लग रहा था क्योंकि उसने मारा होता है। फिर वो उसकी माँ के बारे में भी बहुत भला बुरा बोलने लग जाते हैं। फिर उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पाक जुन सुक और उसको कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी पे उसको भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। फिर जी सॉन्ग की भड़क जाती है क्योंकि कब से उसका भी उसको मारने का मन था लेकिन रीज़न नहीं था, अब रीज़न भी मिल चुका है। फिर जी सॉन्ग उठता है लेकिन पाक जुन सुक कदम पीछे करता है क्योंकि उसको लड़ाई नहीं करनी होती। फिर जी सॉन्ग आता है और वार करने लग जाता है, लेकिन तब एक हीरो की एंट्री होती है और जो पीले वाला वाला लड़का होता है वो आके रोक देता है और हाथ रोक देता है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है ये लड़का भी और ये लड़का भी अच्छा होता है। फिर उसको मना करते हैं वो मारने को, लेकिन फिर जी सॉन्ग कहता है कि तू हट जा वरना तू भी खाएगा। इसलिए वो अपना पीले वाला लड़का होता है, वो ये भी एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो ये हाथ छोड़ने को कहता है लेकिन ये छोड़ता नहीं है और जोर से छुड़वा लेता है अपना हाथ। फिर हमको देखने को मिलता है जो जी सॉन्ग होता है वो डायरेक्ट बढ़ता है और पंच करता है पाक यून सुक के मुंह पे। मतलब लगा नहीं होता है, लग रहा होता है, लेकिन तभी पाक यून सुक को पता होता है क्योंकि उसने बहुत बचपन से बहुत सारे गुस्से आते हुए दिखते हुए उसको बहुत ज़्यादा स्लो दिखते लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन अब उसके पास बॉडी भी तो वो आराम से उससे बच भी सकता है और पंच भी कर सकता है, ऐसा उसको लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से होता है। फिर वो बच जाता है आसानी से पंच से। सब लोग देख के चौंक जाते हैं क्योंकि अब तक कोई जी सॉन्ग से बच नहीं पाया होता क्योंकि जी सॉन्ग एक प्रोफेशनली रेसलर होता है भाई, उससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। फिर हमको देखने को मिलता है जी सॉन्ग बहुत ज़्यादा पंचेस मारता है लेकिन पाक यून सुक सिर्फ बचते रहता है। लेकिन पाक यून सुक को लगा कि सिर्फ वो बचते रहेगा तो वो कभी नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो उसको बहुत कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर पाक यून सुक बुक्की खाते खाते मतलब बचते बचते पीछे चले जाता है और बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है एक दीवार की और पाक यून सुक को लगता है अब तो हो गया। लेकिन तभी जी सॉन्ग एक बहुत पावरफुल पंच लगाता है अपना पूरी ताकत से, लेकिन तभी जो अपना पाक यून सुक होता है एक हाथ से उस पंच को रोक लेता है और बहुत ज़्यादा तगड़ा वार करने की सोच में होता है और जी सॉन्ग चौंक जाता है क्योंकि आज तक किसी ने उसका पंच ब्लॉक नहीं किया होता है। और फिर पाक यून सुक बहुत ताकत से उसका पंच हटाता है और कहता है तुम्हें उसके कुछ भी बोलना नहीं चाहिए था। फिर पाक यून सुक को सब कुछ याद आता है कि उसको अब तक कितने लोगों को पीटा है, पूरा का पूरा गुस्सा हुआ वो जी सॉन्ग पे निकालने वाला होता है। फिर बचता वो पाक यून सुक उस बुक्के को जो ब्लॉक किया होता है, अब पाक यून सुक एक बहुत तगड़ा बुक्का उसके पेट पे लगाता है और जी सॉन्ग वहीं पर ढेर हो जाता है। जी सॉन्ग नीचे गिर जाता है, सब लोग फ़ोटो निकालने लग जाते हैं और सब लोग की नज़र में अब पाक यून सुक हीरो बन चुका होता है क्योंकि भाई अब पाक यून सुक ने एक नया लड़का और उसने मारा भी एक लड़के को तो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा होता है वो और हाल वापस इम्प्रेस हो जाती है। और जो सब लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे थे सारे ग्रुप्स, ये एक ग्रुप होता है जो कि उसके बारे में बात करते हैं कि जी सॉन्ग को उसने मारा एक नए लड़के ने। लेकिन अगर जी सॉन्ग इनसे पंगा लेता है तो सब मतलब ये सब के सब लोग उसको जी सॉन्ग को मारेंगे। जी सॉन्ग को नहीं मारेंगे भाई, जी सॉन्ग उनका ही बंदा है, पाक यून सुक को मारने वाले हैं लोग। अगर पाक यून सुक ने इनके काम में दखल दिया तो, और ये भी एक ग्रुप है और ये सबसे तगड़ा ग्रुप है भाई और यही है ग्रुप जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है यहाँ का, लेकिन ये अच्छा ग्रुप है। लेकिन अगर इनको भी पाक यून सुक बीच में आया तो ये भी उस पाक यून सुक को मारेंगे और ये एपिसोड पे ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।